ये कहानी है तीन दोस्तों की जो कि रात के समय में भानगढ़ किले के बारे में सुनते हैं और वो भानगढ़ किले के लिए वहां से निकल जाते हैं और उनको रिसर्च करने में पता चलता है कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो कि काफी ज्यादा लोगों को डरा देती है। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो निकल चुके हैं भानगढ़ किले की ओर। तो सबसे पहले वो राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंचने के बाद वह भानगढ़ किले के पास दिन में पहुंचे, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने उनको दिन में जाने दिया और लेकिन रात को उनको मना कर दिया। ये कहते हुए मना कर दिया कि यहाँ पर आना रात को खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पर एक वार्निंग लगाई गई है जो कि रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे गांव वाले ने नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सूचना को लगाया है कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित है। और इस कहानी को देखते हुए ये तीन दोस्त अब भानगढ़ किले की ओर निकल चुके हैं और अब ये पता लगाने वाले हैं भानगढ़ किले का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये भानगढ़ किले के दिन का मुआयना करते हैं और वहां पर एक एक दो दो कैमरे लगा देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है और वो सारे कैमरे उनको वापस कर देता है। फिर उसके बाद उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर रात को आना सही रहेगा, जबकि कोई गार्ड नहीं होगा तो अंदर जाने में आसानी होगी। इसलिए वो रात का समय का इंतजार करते हैं और वहां पर चुपके से चले जाते हैं। और भानगढ़ किले के अंदर जाने के बाद उनको महसूस होता है सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। तो अब इस कहानी के जरिए जानते हैं वो एक टॉर्च लिए थे जो कि उनकी टॉर्च की बैटरी वहीं आधे घंटे के लिए खत्म हो जाती है और बाद में फिर से टॉर्च जलने लगती है। और जब सुबह का समय होता है तो उन तीनों की डेथ। तो ये कहानी है इन तीनों लड़की की जिन्होंने इस गलती को अपनाया। और आज हम भानगढ़ किले की ऐसी कुछ रहस्य की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा भानगढ़ किले का। तो ये कहानी शुरू होती है 1573 में। ये एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसका नाम रखा गया है भानगढ़। और यहाँ पर 9000 घर ऐसे हैं जो एक रात के अंदर उजड़ गए थे। यहाँ पर आप किसी भी घर में जाकर देखोगे तो इस घर में आपको किसी भी घर की छत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी छत बनाता है वो छत ढह जाती है। और बस इसके पीछे एक रहस्य की ऐसी कहानी है जो कि आकर दो कहानी है जो कि आकर श्राप के ऊपर खत्म होती है। यानी ये एक श्रापित किला है जो कि पहले के समय पर श्रापित हुआ करता था। तो आज हम उसकी कहानी बताने वाले हैं। तो एक साधु थे जो कि भानगढ़ में ही रहते थे, उनका नाम बालू भान था उनका नाम। और वो वहीं पर तपस्या करते थे। बेटा वहां पर पहुंचा और उन्होंने गुजारिश की कि मुझे यहाँ पर किला बनाना है, तो क्या यहाँ पर किला बनाने की अनुमति मिल सकती है? और उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके किले की वजह से मेरे जो उनका जो घर है उनके घर पर कभी छाया नहीं, लेकिन आगे चलकर उसके पोते ने उसको 7 मंजिल बनाया जिसकी जो झोपड़ी है वहां पर छाया पड़ने लगी और तभी से वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया। और दूसरी कहानी कुछ रहस्यमय है और काफी ज्यादा डरावनी है जो आपको कुछ अलग नजरिए दिखाती है। भानगढ़ किले में एक सुंदर रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। अब दूसरी कहानी ऐसी है जो आपको हैरान कर सकती है और ये काफी डरावनी कहानी भी हो सकती है। भानगढ़ किले में एक तांत्रिक रहता था जो कि रानी जो रत्नावती है उसको पसंद करता था। और रत्नावती को पसंद इतना ज्यादा करता था क्योंकि वो कैसे भी करके रानी को पाना चाहता था। इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया और एक दिन मेले जाने की आदत की वजह से रानी रत्नावती है जो वो मेले के अंदर जाती है और वहां पर इत्र ढूंढने लगती है। तभी जो तांत्रिक होता है वो अपनी इत्र की जो बोतल है उसको वहीं पर रख देता है और रानी रत्नावती उस बोतल को खरीद लेती है। लेकिन जैसे ही वो बोतल खोलती है उनको काला जादू की भनक लग जाती है और जैसे ही वो बोतल को खोलती हैं और वो बोतल तुरंत फेंक देती है और वो बोतल जाकर एक पत्थर पे लगती है और काले जादू की वजह से वो पत्थर उस तांत्रिक की ओर जाता है और उसे कुचल कर रख देता है। और ऐसे ही में वो तांत्रिक भी मर जाता है। और कुछ समय बाद उसने रानी को श्राप दिया था कि इस भानगढ़ किले का सर्वनाश हो जाएगा।
तो इसका ऐसा ही परिणाम हुआ। कुछ समय बाद यहाँ पर युद्ध होने लगे जिसमें रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। और आज भी हमें उस जगह पर कभी इत्र की खुशबू आती है। काफी सारे टूरिस्ट भी वहां पर गए हैं जो कि उन्हें कभी ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि वहां पर उन्हें कभी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है, बच्चे की हंसने की आवाज आती है, क्योंकि उस तांत्रिक ने ऐसा श्राप दिया था कि यहाँ पर मरने वाले जो भी होंगे उनको कभी जन्म नहीं मिलेगा। तो ऐसा उसने श्राप दिया था। तो तभी यहाँ पर सारे जो घर थे के सभी लोग वहीं पर मर गए और आज भी उनकी आत्मा वहां पर भटकती है। और इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसने बताया है कि यहाँ पर काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो कि सबको डरा कर रख देती है। तो ऐसी बात हमें पता चलने के बाद इस वीडियो को हमने बनाया है। तो चलिए अब इसको कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट गए, यहाँ पर काफी सारी मूवी बनी है जो कि करण अर्जुन की मूवी बनी है। तो इसमें एक हीरोइन का नाम है ममता कुलकर्णी। उनका एक डांस का शूटिंग जो भानगढ़ में होना था, तो उन्होंने वहां पर ऐसे डांस किया, उस समय पर उन्होंने ऐसा डांस किया कि जैसे उन्हें किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो, यानी उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई हो। और एक और मूवी है जिसको बोला जाता है द टूर ऑफ भानगढ़। तो उस मूवी में भी देखा गया है कि जब एक जो मूवी में काम करने वाला कर्मचारी होता है, मतलब जो एक्टर होता है, वो अपनी गाड़ी से भानगढ़ के जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी की जो ब्रेक है वो जंगल में फेल हो जाते हैं और उसकी गाड़ी तेजी से चलने लगती है। और जब वह जंगल में गाड़ी को रोकता है तो ब्रेक अचानक से काम करने लगते हैं। पता नहीं कैसी नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। और काफी सारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी भानगढ़ के अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है। एक और टूरिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक समय रात को भानगढ़ किले के अंदर रुका था और वो रानी रत्नावती के उस कमरे के अंदर चला गया, क्योंकि जब उस समय बरसात होने लगी और उसने खिड़की की ओर किसी का साया देखा और उस साया को देखने के लिए वह खिड़की के पास गया, तभी उसको एक काली बिल्ली दिखाई दी। और उस बिल्ली को दिखाने के बाद वह बिल्ली अचानक से गायब हो गई। और जब वह अपने घर की ओर निकला तो 10 किलोमीटर तक की रास्ता तक वह बिल्ली उसको दिखती रही और 100 किलोमीटर तक दूरी आ चुकी थी, तब भी उसको वह बिल्ली वहां पर दिख गया। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।